हाँ, प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष विषय संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है। पूर्व की ऑनलाइन कक्षा में हमने श्लोक संख्या 7 एवं 8 को पढ़ा था। आज हम हमारी पुस्तक नीति शतकम के श्लोक संख्या 9 के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, श्लोक संख्या 9 एक बहुत ही सुंदर श्लोक है। यद्यपि नीति शतकम पुस्तक के समस्त श्लोक अपने आप में एक बहुत ही एक सुंदर अर्थ को अपने आप में समेटे हुए हैं और एक सुंदर उपदेश, एक नीति का उसमें समाविष्ट है, जो कि समस्त लोक के लिए हितकर है। ऐसा एक सन्मार्ग पे लाने वाला उपदेश है। किंतु यह श्लोक वह भी अपने आप में एक अद्भुत एक विषय वस्तु को समेटे हुए है। प्रस्तुत है श्लोक। शिखरणी छंद में निबद्ध यह श्लोक है। एक बार मैं इस श्लोक का वाचन करूंगा, आप सभी सुनेंगे। तदनंतर हम इसके अन्वय एवं भावार्थ के ऊपर बात करेंगे। श्लोक है, यदा किंचिज्ञोऽहं गजैव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मि त्याभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचिद बुद्धजन सकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वरैव मदो मे व्यपगतः। श्लोक है। श्लोक के तृतीय चरण में जैसा कि आप देख पा रहे हो, यदा किंचिद बुद्ध जन सकाशाद अवगतम, यहाँ किंचिद के साथ एक किंचिद और है, दो किंचिद हैं जो कि पुस्तक में लिखित नहीं है। यह एक किंचिद यहाँ लुप्त हो रखा है। यहाँ किंचिद का एक शब्द और है, जोड़े में लिखा हुआ है। श्लोक है, अन्वय को देखते हैं। यदा, जब, महाकवि भर्तृहरि कह रहे हैं कि यदा, जब, अहम किंचित ज्ञा है, जब मैं किंचित ज्ञा है, मैं जब कुछ जानता था, जब मैं कुछ ही जानता था, तो गज इव मदान्ध समभवम, तब मैं गज की तरह, कुछ श्लोकों में द्वीप भी यहाँ मिलता है। द्वीप अर्थात हाथी या गज अर्थात हाथी की तरह, इव यानी समान, मदान्ध समभवम, मैं मदान्ध हो गया। जब मैं कुछ ही जानता था अर्थात अल्पज्ञ था, तो मैं उस अपने अल्प ज्ञान के वशीभूत होकर मैं मदान्ध है, मदेन अंध है, मैं मद से अंधा समभवम हो गया था। तदा, और तब मम मन है, तब मेरा मन सर्वज्ञ है, अस्मि, मैं सर्वज्ञ हूं, इति अवलिप्तम अभवत, इस प्रकार मेरा मन अवलिप्त हो गया, गर्व से युक्त हो गया, घमंड से ढक गया, अहंकार से चूर हो गया। जब मैं कुछ जानता था, जब अल्पज्ञ था, तब अध जल गगरी छलकत की इनके अर्थ के समान, उसके समान मैं जब अल्पज्ञ था, अर्ध घट की तरह था, उस समय में अध जल गगरी छलकत जाए के समान में मदान्ध हो गया। और तब मैंने देखा कि तदा मम मनः सर्वज्ञ अस्मि, कि मेरा मन सर्वज्ञ हूं मैं, इस प्रकार इस धारणा में अवलिप्त हो गया, अवलिप्तम अभवत, व्याप्त हो गया।
मैं अर्ध घट की तरह हो गया, जो कि जो है शोर करता है, ध्वनि करता है। अर्धो घटो घोष मुपाई तिनूनम के समान जो है मैं सर्वज्ञ हूं। इस एक गलत धारणा से मेरा मन जो है अवलिप्त हो गया। कब? जबकि मैं अल्पज्ञ था। किंतु यदा जब बुद्ध जन सकाशात, बुद्ध जनों के अर्थात सुधी जनों के, विद्वत जनों के सकाशात जब संसर्ग मुझे मिला, तो उनके संसर्ग से मैं जो है किंचित किंचित अवगतम, तो मैं कुछ कुछ सीखा। जब मुझे विद्वानों का संसर्ग मिला, सुधी जनों का आश्रय मिला, तो मैंने कुछ चीजें सीखी। और तब मैंने सोचा, तब मैंने सोचा कि मूर्ख है अस्मि, मैं तो मूर्ख हूं। मैं तो इतने दिन का बहुत कम जानता था और मैं मूर्ख हूं। इति मैं मद है, मैंने सोचा कि मैं मूर्ख हूं। इस प्रकार मैं मद है, मेरा जो मद था, मेरा जो अहंकार था, मेरा जो घमंड था, वो जो घमंड जो है, जो अहंकार जो है, ज्वर इव व्यपगता है, ज्वर के समान, ज्वर के समान, बुखार के समान व्यपगता है, उतर गया। ऐसा महाकवि भर्तृहरि कहना चाह रहे हैं कि विद्वानों की संगति में ही अल्पज्ञों का घमंड नष्ट होता है, ऐसा यहाँ बता रहे हैं। जो व्यक्ति कम जानने वाला होता है वह स्वयं को सर्वज्ञ समझ लेता है, किंतु जब वह विद्वानों के संसर्ग में आता है तब उसे भान होता है कि मैं तो अल्पज्ञ हूँ। और हाथी के समान जो है मदमस्त हुए उस व्यक्ति का जो है जो घमंड जो है, वह जब विद्वत जनों का उसको जो है जो संसर्ग मिलता है, संगति मिलती है, उसको प्राप्त करके उसका वह सारा अहंकार ज्वर के समान, जैसे किसी वैद्य के द्वारा जो है उपचारित होने के बाद ज्वर उड़ जाता है, घमंड उड़ जाता है, उसी प्रकार सुधी जनों के द्वारा उपचारित उसका घमंड जो है ज्वर के समान शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। ऐसा यहाँ पे महाकवि जो है बताना चाह रहे हैं। आगे जो है हम श्लोक संख्या 10 के विषय में पढ़ेंगे। श्लोक संख्या 10 है, एक बार मैं वाचन करूंगा, तदनंतर इसके अन्वय एवं भावार्थ के ऊपर हम बात करेंगे। हरिणी छंद है। हरिणी छंद का लक्षण जो है, जैसा कि आप जानते ही होंगे, नस में रसला गाहा सड वेदाइर हयैर हरिणी महता कृमिकूलचितम लालाक्लिन्नम विगंधी जुगुप्सितम निरुपमरसम प्रीत्याखादन् नरास्थि निरामिषम सुरपतिमपि श्वा पार्श्वस्थं विलोक्य न संकते नहि गणयति क्षुद्रो जन्तुः परिग्रह फल्गुताम्। तो अन्वय को देखेंगे। अन्वय है स्वा। स्वा अर्थात स्वन शब्द से बना है। स्वा स्वानव स्वान है, स्वानम स्वानव सुनः। स्वा से तात्पर्य यहाँ कुत्ते से है कि जो कुत्ता होता है वह कृमिकुलचितम, कृमि के कुलों से अर्थात कीड़ों के, चींटियों के समूह से चितम व्याप्त भरी हुई, कृमि कुलों से चित भरी हुई कि चींटियां ही चींटियां जिसके ऊपर है, ऐसे। और विगंधी जो दुर्गंध वाली है, जिसमें दुर्गंध आ रही है। जुगुप्सितम जो जुगुप्सित भी है, घृणाजनक है। निरामिषम जो आमिष से हीन है, मांस से जो हीन है, ऐसी। और लाला क्लिन्नम
जो लाला से क्लीन है, अर्थात लाल से अक्लीन है, अर्थात जो मुख की लार से गीली है, ऐसे निरुपम, ऐसे जिसका कोई अच्छा रूप भी नहीं है, जिसका रूप भी बेकार सा हो गया है। ऐरसम, जिसमें कोई स्वाद भी नहीं है, स्वादहीन है। नरास्थी, ऐसे ऐसी एक नरास्थी को, नरास्थी ऐसी एक मृत मानव की अस्थि को, हड्डी को, प्रीत्या, प्रीति से, यहां श्लोक में प्रीत्या है, या के साथ विसर्ग नहीं है, प्रीत्या प्रीति से, प्रेम से, अत्यंत स्वादिष्ट पदार्थ की भांति वह जो कुत्ता है उस मृत मानव की हड्डी को, जो कि हड्डी चींटियों से भरी हुई थी, लार से गीली थी, दुर्गंध वाली थी, जुगुप्सित घृणाजनक थी, मांसहीन थी, ऐसी जो है मृत मानव की हड्डी जो उसके हाथ लगी हुई थी, मुंह में थी, जो कहीं से वह लेके आया था, उस ऐसी घृणित हड्डी को भी, जो कि ऐसी थी, उस हड्डी को भी वह जो प्रीतिपूर्वक प्रेम से वह खादन खाता हुआ, पार्श्वस्थम, पार्श्व में स्थित, समीप में स्थित, सुरपतिम, इंद्र को भी, यदि इंद्र भी उस समय, देवराज इंद्र भी यदि उसके पास आ जाए तो सुरपतिम अपि, इंद्र को भी विलोक्य देख करके जो है न संकते, कोई शंका नहीं करता ही, क्योंकि वह कुत्ता यदि कोई मृत मानव की हड्डी उसे मिल जाए, और उस हड्डी के लिए भी कहा है कैसी हड्डी, कृमि कुलचितम, चींटियों से भरी हुई, लाला क्लिन्नम, मुख की लार से क्लिन्न भरी हुई, विगंधी दुर्गंध वाली, जुगुप्सित घृणाजनक, जिसको देखा भी नहीं जाए, ऐसी ऐसी विकृत स्थिति वाली, निरामिषम, मांसहीन है, ऐसी मृत मानव की हड्डी भी उसे मिल जाए तो वह उसे प्रीतिपूर्वक खाता रहता है, प्रेम से खाता रहता है, और उसको खाता हुआ वह जो स्वा है, वह कुत्ता जो है, पार्श्वस्थम, पास में आकर के यदि स्थित हो जाए, ऐसे पास पास स्थित, सुरपतिमपि, देवराज इंद्र को भी वह देख करके, विलोक्य देख करके, न संकते, कोई शंका नहीं करता, अर्थात उस स्थिति में देवराज इंद्र भी यदि उसके पास आ जाए तो वह अपने उस घृणित कार्य में, उस जुगुप्सित कार्य में, उस जुगुप्सित नरास्थी को खाने के उस जुगुप्सित कार्य में वह लगा रहता है। देवराज इंद्र को भी देख करके वह कोई शंका नहीं करता, उस घृणित कार्य से रुकता नहीं, देवराज इंद्र की तरफ भी वह ध्यान देता नहीं, ऐसा वह कुत्ता करता है ही, अर्थात क्योंकि क्षुद्र है जंतु, जो क्षुद्र जंतु होता है, जो नीच प्राणी होता है, वह जो है परिग्रह फलगुताम, अपने परिग्रह की अर्थात स्वीकृत वस्तु की, फलगुताम अर्थात निस्सारता को जो है न गणयति, वह नहीं गिनता है, वह नहीं मानता है, ऐसा ऐसा यहाँ बताया गया है। तात्पर्य है कि नीच प्राणी अपने स्वभाव का जो है, या स्वाभाविक जो है धृष्टताओं का, या उन दुर्गुणों का कभी आकलन नहीं करता है, और वह अपने उन दुर्गुणों से कभी पीछे भी नहीं हटता है, भले ही जो है उसको कितना भी समझाया जाए, बताया जाए। ऐसा यहाँ पे जो है बताया गया है, महाकवि ने हमें बताया है कि क्षुद्र जंतु अपने स्वीकृत कार्य और जो है आचरित कार्य या अपने क्रियाकलाप जो कि निंदनीय है, जो कि तिरस्करणीय है, जो कि त्याज्य है, जो कि जो है पूर्ण रूप से घृणित है, उनकी उन जो है
कार्यों की उस जुगुप्सा के योग्य जो हैं उनके ऊपर कभी भी वह विचार नहीं करता, न ही उन कार्यों को छोड़ना चाहता है और न ही उनको बुरा मानना चाहता है और न ही उनसे जो है दूर होकर उनको त्याग कर वह सतपथ पर आना चाहता है। ऐसा यहाँ पे बताया गया है, ऐसा यहाँ पे महाकवि ने हमें समझाया है। आगे के श्लोक को हम हमारी आगे की ऑनलाइन क्लासेज में पढ़ेंगे। मिलते हैं आगामी ऑनलाइन क्लास में। भवेत् तावत् शुभम मंगलम। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।